हेलो, हैप्पी यूनिवर्स, योर्स एंड आवर्स। दिस इज शैलेश शंकर। आज मैं आपका जो टॉपिक है वो ऑफ कोर्स हैप्पीनेस पे है, खुशियों पे है। तो हमेशा खुश कैसे रहा जाए इसके बारे में आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि उसमें मैं जो बताने जा रहा हूँ एक वीडियो में शायद कंप्लीट भी नहीं होगा, तो हम लोग उसका सीक्वल बनाएंगे शायद। ओके, मुझे मालूम नहीं कितना टाइम जाएगा क्या नहीं, लेकिन आप अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। मुझे ये आपको पक्का यकीन मैं दे सकता हूँ कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप तो हमेशा खुश रहने के लिए शुरुआत करेंगे, ये तो पक्का है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, मेरे चैनल को हैप्पी यूनिवर्स को हिंदी को सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है खुशियाँ, हमेशा खुश कैसे रहे, इसके लिए मेरे पास 4 सवाल है जो हर एक आदमी को अपने आप को पूछना चाहिए एज ए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब आप खुद को थर्ड पार्टी समझ के वो क्वेश्चन, जो 4 सवाल है वो अपने आप को पूछने चाहिए। उसमें से सबसे पहला सवाल है जो आपको खुश रख सकता है, हमेशा के लिए खुश रख सकता है, वो है कि मैं कौन हूं, कौन हूं मैं, हु आई एम। ये सवाल अपने आप को पूछा करो हमेशा, और उसका सवाल का जो आंसर है वो ढूंढा करो, उसको ढूंढिए, उसमें आपकी खुशियां हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने आप को पढ़ना चाहिए, एज ए थर्ड पर्सन अपने आप को करना चाहिए। वो दूसरा सवाल है क्यों आया हूं मैं यहाँ, मेरा यहाँ पे आने का मकसद क्या है, मुझे यहाँ पे किस लिए भेजा गया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। दूसरा सवाल है जो अपने आप को पढ़ना चाहिए या अपने आप खुद को करना चाहिए। तीसरा सवाल है व्हाट यू हैव, मेरे पास क्या है। ये तीसरा सवाल अपने आप को पढ़ना चाहिए, अपने आप को पूछना चाहिए मेरे पास क्या है, व्हाट यू हैव, सोचो आपके पास क्या है। और चौथा व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू विथ व्हाट यू हैव, आप क्या कर सकते हो जो आपके पास है उससे, जो आपके पास है उसके साथ आप क्या कर सकते हो। बस ये 4 सवाल, और इन 4 सवालों के 4 जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये वीडियो के शायद सीरीज हो सकता है, उसका 2, 3, 4 वीडियो हो सकते हैं, आप देखा करो, क्योंकि मैं 10 या 15 मिनट के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता। ओके, तो स्टे ट्यून विथ मी इन दिस वीडियो। आज का पहला सवाल हम लेके आ रहे हैं, मैं कौन हूँ, हु आई एम। ये सवाल अपने आप को पूछिए, उसका आंसर अपने आप को दीजिए एज ए थर्ड पर्सन, और वो हमेशा याद रखिए। तो वो याद रखेंगे तो आपको खुशियों से कोई रोक नहीं सकता, आपको खुश रहने से कोई रोक नहीं सकता। सो दैट क्वेश्चन इज मैं कौन हूँ, कौन है आप। इसका एकदम सिंपल आंसर है मैं नेचर हूँ, मैं निसर्ग हूँ। आई एम द पार्ट ऑफ नेचर, आई एम द नेचर, मैं निसर्ग हूँ, मैं कुदरत हूँ। बस ये इसका आंसर है। तो अभी आप सोचेंगे अरे उससे मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, तो सोचिए नेचर कैसे रहता है, कुदरत कैसे रहता है, कैसे रहता है। सोचिए क्या आपका नेचर नेचर जैसा है। यदि मैं नेचर हूँ तो मेरा नेचर कैसा होना चाहिए, यदि मैं कुदरत हूँ तो मैं कुदरती कैसे होना चाहिए, कुदरती मुझे कैसा होना चाहिए, वैसे है आप। कुदरत कैसा रहता है, कुदरत का कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कुदरत कैसा रहता है। हम लोग पेड़ का एग्जांपल लेते हैं, पेड़ कैसे रहता है। सबसे पहले तो पेड़ अपनी जगह पे खड़ा रहता है, खुद के बलबूते पे खड़ा रहता है। जितना पेड़ ऊंचा होता है उसकी उतनी जड़ें नीचे होती है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है। क्या हम अपने पेड़ जैसे हैं? कुदरत का एक एग्जांपल मैंने लिया। तो क्या आपका नेचर पेड़ जैसा है? क्या आपकी बुनियाद बहुत अंदर तक मजबूत है? तो आप कैसे ऊंचे हो सकते हो? क्या आप एक जगह पे कभी अचल है? कैसे खुश रहेंगे? पेड़ हमेशा अचल रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं, लेकिन सबको सब कुछ देता है। जो उसके पास रहता है वो देता रहता है, उसका दूसरा नेचर है। पेड़ का दूसरा नेचर क्या है? देते रहना। देखिए ना, कौन सा भी पेड़ रहने दो, यदि उसको फल नहीं है तो कम से कम छांव तो देता है। पेड़ का नेचर है। क्या आपका नेचर वैसा है? यदि आप नेचर हो तो आपका नेचर कैसा होना चाहिए? नेचर जैसा होना चाहिए। यदि आप कुदरत हो तो आपकी
कुदरती स्वभाव कुदरत जैसा होना चाहिए। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल कैसा दिया है, पेड़ का एग्जाम्पल दिया। और पेड़ क्या करता है, देता रहता है बराबर। फल नहीं है तो क्या देगा, कम से कम छाव तो देगा। दूसरा, फल पे आप यदि पत्थर मारेंगे तो फल पेड़ आपको क्या देगा, वापिस पत्थर देगा नहीं, और क्या देगा, तो आपको देगा वापिस क्या देगा, आपको देगा फल ही देगा। इंसान के पास पत्थर है तो उसने पत्थर फेंके, लेकिन फल के पास क्या है देने के लिए, पेड़ के पास फल लेने के लिए, तो क्या देगा, फल ही देगा। तो कुदरत देने में यकीन करती है, इसलिए कुदरत में जो कुदरत जैसा रहता है, जो कुदरती नियमों का पालन करता है, वो हमेशा कैसे रहता है, खुश रहता है। मैंने पेड़ का एग्जांपल दिया, पेड़ को देने में खुशी है इसलिए वो खुश है, और इंसान को, हमको लेने में खुशी है इसलिए हम लोग खुश नहीं है। तो पहले देना सीखो, देने की सिर्फ सोचो तो सही, तो आपकी खुशियों की शुरुआत उधर से होगी जब आप देने की शुरुआत करेंगे, देने की सोचने की शुरुआत करेंगे। देने के बाद का बात है, आप सोच के तो देखो कि मुझे क्या क्या मैं दे सकता हूँ, मैं पेड़ जैसा मेरे पास क्या है जो मैं दूसरों को दे सकता हूँ। तो खुशियों का आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पहला सवाल मैंने क्या बोला था आपको, मैं क्या हूँ। आप कुदरत हो तो आपको कैसा रहना चाहिए, कुदरत के जैसा रहना चाहिए। इसलिए मैंने पहला एग्जांपल दिया पेड़ का। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, कुदरत का दूसरा एग्जांपल, सूरज, सूर्य भगवान, आप जो भी कहो, सन। व्हेन इट राइजेस आवर डे स्टार्ट्स, अदरवाइज आवर डे विल नॉट बी डे, इट विल बी जस्ट लाइक द नाइट। सूरज भगवान यदि आते ही नहीं, उगते ही नहीं, उनकी किरणें यदि हम तक पहुंचती नहीं, तो अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं होगी, दिन की नहीं, जिंदगी की शुरुआत नहीं होगी। एक दिन उन्होंने छुट्टी मार दी तो बस तौबा। तो सूरज जी से क्या सीखना चाहिए, सूरज भगवान से क्या सीखना चाहिए, अपना काम हमेशा कैसे करना चाहिए, विदाउट फेल, आराम से, विदाउट फेल, कंटिन्यूअसली करना चाहिए। अभी हम बोलते हैं सूरज हमको रोशनी देता है, वैसे हम बोलते हैं, लेकिन सूरज ने कभी कहा है कि मैं रोशनी देता हूं करके दुनिया चल रही है, कभी नहीं कहा है। क्योंकि उनको मालूम है सूरज रोशनी देता नहीं है, वो उनसे आ जाती है, उनको मालूम है। इसलिए उनको कभी घमंड नहीं होती। सूरज भगवान ने यदि घमंड कर दी और बोलेंगे यार बहुत अकड़ रहे क्या आप लोग, चलो आज मैं आपको रोशनी नहीं देता, तो क्या हालत हो जाएगी। लेकिन वो ऐसे कभी करते नहीं, क्योंकि कुदरत को कभी घमंड नहीं होती, वो देती रहती, लेकिन वो ऐसा नहीं लगता उनको कि वो दे रहे, क्योंकि उनको मालूम वो तो हमसे ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो पर्पसली नहीं करते, उसके नीचे उनका कोई पर्पस नहीं होता। इंसान, हम कैसे रहते हैं, इंसान कैसे रहता है, यदि कुछ देता भी है तो हमारा पर्पस क्या रहेगा कि भाई 10 रुपए दिया है तो आज कम से कम 10 का 10 तो आना चाहिए, व्याज के साथ आ जाएगा तो 15 तो आना चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन एक्सचेंजिंग। सूरज भगवान का वैसा नहीं, तो हमें कैसे देना चाहिए, सूरज भगवान जैसा देना चाहिए, और देते समय उसका घमंड नहीं रखना चाहिए। एक्चुअली सच है, सूरज भगवान है, उनकी ऊर्जा है, उनकी किरणें हैं, उनका प्रकाश है, उनकी उष्णता है, इसलिए ये दुनिया है, ये तो सच है। लेकिन वैसा वो समझते हैं क्या, इसलिए उसका उनको घमंड नहीं है। और जहां पे ईगो नहीं है वहां पे सब इजीगो है। इजीगो मतलब सब आराम से चल रहा है, क्योंकि वहां पे ईगो नहीं। जहां पे ईगो आ गया फिर वहां पे इजीगो चला गया। इजीगो मतलब आराम से जो चीजें आती है होती है वो रुकती है, दैट इज ईगो। ईगो का मतलब वही है जो इजीगो। जहां पे ईगो होता है वहां पे इजीगो नहीं होता है, जहां पे ईगो होता है वहां पे इजीगो नहीं होता है। वो समझ जाइए आप ईगो का मतलब। ओके, तो सूरज भगवान के पास ईगो आ गया तो बस बात खत्म। तो हमारे पास भी यदि ईगो है तो हमारी खुशियां खत्म। सो भगवान, सूरज भगवान से यही आपको सीखना है कि यू शुड नॉट हैव द ईगो। अहम अपने पास मत रखो। हम कुछ नहीं है, हम क्या है, हम कुदरत है, लेकिन
देना हमारा आराम से हो रहा है, वो हमारा नेचर ही होना चाहिए, भगवान सूरज की जैसा। ओके, दूसरा हम लोग कुदरत का और एक एग्जांपल लेते हैं, समंदर। कैसा होता है समंदर? क्या हमारा नेचर वैसा है? देखिए सागर में क्या क्या नहीं होता है। हमारी जो दुनिया है वो कहते हैं कि 22% जमीन है और 78% क्या होगी फिर? 78% पानी है पृथ्वी पे, बराबर। तो पानी की दुनिया कितनी है बड़ी? कम से कम 4 टाइम्स, 4 गुना बड़ी दुनिया है। तो समुद्र कितना बड़ा है? समुद्र में फिर कितने स्पेसीज है? हम तो जमीन पे कितने हैं, ये तो क्या उसको बोलते हैं, प्राणी है, पंछी है, रेप्टाइल्स है, सांप या बिच्छू ऐसा जैसा, बराबर ना। तो जो उसको जो स्पेसीज है बहुत कम है, उससे कहीं गुना ज्यादा स्पेसीज पानी के अंदर है। सिर्फ मछलियां नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है पानी की दुनिया। तो समुद्र का वो दुनिया कितना बड़ा है, फिर भी समुद्र कैसा है? ओशन इज इन इट्स लिमिट। समुद्र की सीमाएं निश्चित है, वो तट के कभी बाहर नहीं आता है, उतना बड़ा है, बराबर ना। फिर भी यदि चाहेगा ना तो 78% का 100% होने में टाइम नहीं जाएगा। जो भी अपनी पृथ्वी का जो या जमीन है उसको निगलने में या उसको कवर करने में समुद्र को टाइम नहीं जाएगा, लेकिन वो अपने लिमिट में है, वो अपने तट के बाहर नहीं आता, इतना बड़ा होके भी। तो समुद्र से हमें क्या सीखना चाहिए? आप कितने भी विशाल हो, आपके पास कितना भी अबंडेंस हो, फिर भी आपको कैसा रहना चाहिए? एक जो नेचुरल लिमिट जो है, जो निसर्ग नियम जो है, जो नेचुरल लॉ है, उनके हमें लिमिट में रहना चाहिए। ये आपको समुद्र से सीखना चाहिए। ऐसा होता है क्या हमारे जेब में कभी 10-20 हजार, लाख 2 लाख या अकाउंट में हमारा 10 लाख हो गया तो हमें लगता है कि मैं जैसा हूं वैसा कोई नहीं है मेरे दुनिया में। लाख करोड़ 2 करोड़ आ गए तो हमको लगता है यार मैं तो अभी आसमान छू गया। तो अब सब लिमिट भूल जाते हैं। बड़ों से कैसे बात करना है, माँ बाप का इज्जत करना है, बड़े भाई से कैसा ये व्यवहार करना है, भाभी जी से कैसे करना है, मतलब हम लोग रिश्ते भी भूल जाते हैं 1-2 करोड़ 5-10 करोड़ में। तो ये हमारी मर्यादा है। तो समुद्र से सीखो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि समुद्र जितना बड़ा है वो इसलिए बड़ा है क्योंकि उसका लिमिट्स उसको पता है। ऐसा नहीं होता कि बड़े लोग लिमिट्स फॉलो करते हैं, वो लिमिट्स फॉलो करते हैं इसलिए वो बड़े होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, क्यों उनको पुरुषोत्तम बोलते हैं? क्योंकि उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो उन्होंने कभी मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया। तो बड़े लोग मर्यादा उल्लंघन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। वो उल्लंघन नहीं करते हैं मर्यादा का, इसलिए वो बड़े होते हैं। तो हमें समुद्र जैसा यदि बड़ा होना है, हम हैं, हमारे में उतना एनर्जी है, वो मैं आज नहीं बताऊंगा। व्हाट इज हु आर यू, उसमें जब उसका आगे का जब टॉपिक आ जाएगा तो उसमें मैं वो बताऊंगा। अभी 13 मिनट हो चुका है और 1 मिनट में मैं ये वीडियो फिनिश करने वाला हूं। तो आज का वीडियो का समरी ध्यान में रखिए कि हम कुदरत है, वी आर द नेचर, और हमारा नेचर जैसा होना चाहिए। इसलिए मैंने 3 एग्जाम्पल दिया। आपको पेड़ जैसा होना चाहिए, अटल एक जगह पे स्थिर होके भी जो जो हम दे सकते हो वो सबको देना चाहिए। लोगों ने यदि पत्थर भी फेंका तो लोगों के पास था, वो उन्होंने किया। तो हमारे पास क्या है? पेड़ के पास फल रहते, तो पेड़ फल ही देगा पत्थर के बदले में। ऐसा रहो आप बोलेंगे क्या यार, क्या भाषण दे रहे हो? आप करके देखो, आप देने की सोचो खाली, बस आने की आपकी क्या हो जाएगी? व्यवस्था हो जाएगी। करके देखिए। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया इसका, सूरज भगवान का, ऑन ड्यूटी 24 आवर्स। अपना जो भी काम, अपने हिस्से में जो भी अपना काम आया उसे आप नॉन स्टॉप विदाउट फेल करते रहिए, और उसका घमंड मत करिए मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं। आप नहीं किया तो कोई और करेगा। हम सूरज जैसे तो बड़े नहीं, फिर भी सूरज भगवान से सीखना चाहिए कि घमंड नहीं करना चाहिए। डोंट बी इन ईगो। आप ईगो को बाजू रखिए तो आप खुश रह सकते हैं। और तीसरा मैंने एग्जांपल बताया, ओशन, समुद्र जैसा बड़ा रहिए, फिर भी लिमिट में रहिए। तो ये 3 चीज आज याद रखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मैं आपका जो एक क्वेश्चन है उसका जो आंसर है
उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं, उनके भी आंसर दे दूंगा। और फाइनली सबका मिला के एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें 4 क्वेश्चन, 4 सवाल, उसके 4 जवाब मैं समराइज करूंगा। और लास्ट वाला जो उसका जो वीडियो रहेगा, ये सीरीज का लास्ट वीडियो रहेगा, दैट विल बी अमेजिंग। आपको जरूर पसंद आएगा, पूरा एक और आप हमेशा खुश रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी यूनिवर्स, योर्स एंड आवर्स। थैंक यू वेरी मच।